गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, इसका क्या अभिप्राय है। पहले पूरी उक्ति को जानते हैं और फिर पूरी उक्ति के अर्थ को जानते हैं, फिर इस विशेष जो खंड है, अंश है, उसकी व्याख्या करेंगे। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। सुनो पूरी उक्ति क्या है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात परमात्मा ने सृष्टि को कर्म के नियम पर मुख्यतः आधारित किया है। इस संसार में जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इस उक्ति का ये अर्थ है कि एक नियम से सब कुछ संचालित हो रहा है। ऐसा नहीं, एडहॉकिज्म नहीं है कि कुछ भी घटित हो रहा है, अकारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक नियम से सब कुछ संचालित होता है और कई नियम हैं, जैसे 12 परम नियम है जिससे सृष्टि का संचालन होता है, लेकिन उसमें से मुख्य जो नियम है वो कर्म का नियम है। जब ओशो प्रज्ञा कार्यक्रम में आप आओगे तो सृष्टि के संचालन में 12 मुख्य जिन नियमों की भूमिका है उसको जानोगे और उनको विस्तार पूर्वक समझोगे भी। तो ये जो 12 नियम है उसमें से मुख्य नियम कार्मिक नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ एक्शन, या कर्म का नियम उसको कहते हैं। तो और ये इस नियम का जो सारांश है या इस नियम का जो आधार है उसको समझना ज़रूरी है कि ये जो कर्म हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म है संचित कर्म, अर्थात पूर्व जन्मों से अब तक किए सभी अनभोगे कर्मों का जो समुच्चय है, अग्रीगेट है, उसको कहते हैं संचित कर्म। कुछ कर्म हमने इस जन्म में किए हैं, कुछ कर्म हमने पूर्व जन्मों में किए हैं, तो सबका जो जोड़ है, सबका जो योग है, उसको कहते हैं संचित कर्म। तो ये कर्म 3 प्रकार के कर्मों में मुख्य कह लो संचित कर्म। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म का क्या अर्थ हुआ? वे कर्म जिनका भोग हमको इसी जन्म में भोगना है उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं मृत्यु के बाद, तो वहाँ पर कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने विश्राम करते हैं और एक तरह से पुनर्ऊर्जायित होते हैं। और जैसे कोई गाड़ी गैरेज में जाती है, रिपेयर होकर के फिर सड़क पर आती है, ठीक ऐसे ही वहाँ विश्राम करके तरोताज़ा होकर के अगले जन्म की भूमिका निभाने के लिए तैयार होकर के हम यहाँ पर अगले जन्म में आते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं। तो वहाँ पर जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जो हमारे गाइड्स होते हैं, वे बताते हैं, वे हमको दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म ये हैं और अब जो जा रहे हो तो इसमें जो मुख्य, जो तुम्हारे संचित कर्मों में से कुछ मुख्य कर्म चुने जा रहे हैं और इसका तुमको भोग भोगना है। अर्थात जिन कर्मों के द्वारा तुमसे किसी प्रकार की हिंसा हुई है, जिससे कर्मबंध निर्मित हुआ है, अब उसमें से अब पाठ तुमको सीखना है ताकि आगे जो महाजीवन की यात्रा है उसमें वैसे अपराध तुमसे ना हो जाए, वैसे कर्म ना हो जाए जिन्होंने दूसरे के दिल को दुखाया है, दूसरे के प्रति हिंसा की है। और हमारी स्वीकृति लेते हैं कि तुमको पाठ तो लेना है, चाहे अभी जा रहे हो तब लो या आगे का लो, तो तुम खुद समझ लो कि क्या तुम तैयार हो, तुम्हारी तैयारी है कि इन कर्मों का पाठ तुम सीखो। और तुम कहते हो, हम सब स्वीकृति देते हैं कि ठीक है कि हम, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं या विद्यालय में या महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में, तो बच्चों की स्वीकृति ली जाती है कि तुम्हारा नाम इस स्कूल में लिखा दें, तुम्हारा नाम है इस कॉलेज में लिखा दें, और कौन सा विषय तुम पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, आर्ट्स पढ़ोगे, कॉमर्स पढ़ोगे, और तुम चुनाव करते हो कि हाँ मैं इस विषय को पढ़ूँगा। ठीक ऐसे ही तुम्हारा राजीनामा लिया जाता है कि इस बार जो जीवन में तुम जा रहे हो तो कौन से ऐसे कर्म हैं जिनका पाठ सीखोगे, और तुम्हारी सहमति देने के बाद तुम्हारे प्रारब्ध कर्म में उसको अंकित कर दिया जाता है। तो दूसरा जो
कर्म है वो है प्रारब्ध कर्म, जिसके आधार पर कह सकते हैं हमारे भाग्य का निर्माण होता है, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं कि हमारी नियति है। अर्थात ये पूर्व निर्धारित है कि हमें कौन से कर्म भोगने हैं। और इस प्रारब्ध कर्म में ऐसा नहीं है कि केवल पूर्व जन्मों के कर्मों कोई का ही निर्धारण होता है, बल्कि इस जन्म में भी हम जो कर्म करते हैं तो उन कर्मों का भी भोग हमको इसी जन्म में भोगना पड़ता है। ऐसा कह सकते हो कि जैसे जो भी हमारे सामने भाग्य बन कर के आता है, 50% हिस्सा वो पूर्व जन्मों के आधार पर वो प्रारब्ध कर्म में जुड़ता है। लेकिन इस जन्म में भी जो हम कर्म करते हैं उनका भी कुछ हिस्सा हमारे प्रारब्ध कर्म का हिस्सा बन जाता है, जिसके आधार पर हमारे भाग्य अथवा हमारी नियति का निर्माण होता है। तो दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, जैसा तुम बोते हो वैसी फसल तुम काटते हो। अगर आम का पौधा आज बोओगे तो कल बड़ा होगा तो फल आम का ही लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि बोओगे बबूल का पेड़ और लगेगा आम। सच कहो तो हमारी जितनी भी परेशानी है ज़िंदगी में वो इस कारण है कि हम लगाते तो बबूल हैं और आशा करते हैं कि आम फले। ऐसा तो नहीं होगा। तो परेशानी का मूल कारण ये है कि हम कार्मिक नियम को नहीं समझ पाते हैं और हम करते कुछ हैं और आशा कुछ करते हैं परिणाम की। तो ऐसा जीवन में होता नहीं, जीवन का ऐसा नियम नहीं है। तो दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म का अर्थ हुआ कि वर्तमान में जो हम कर रहे हैं उस कर्म का नाम है क्रियमान कर्म। अर्थात अभी और यहीं जो हम कर्म कर रहे हैं वो क्रियमान कर्म है और यही क्रियमान कर्म आगे चल कर के संचित कर्म बनने वाला है और संचित कर्म का कुछ हिस्सा आगे चल कर के प्रारब्ध कर्म बनने वाला है। तो अब है कि ये कर्मों का भोग ये किस प्रकार होता है, ये कर्म कैसे भोग बन जाते हैं, और तो इसके विषय में भी कुछ बातें जानना ज़रूरी है। जैसे कर्तापन के साथ किए कर्मों का भोग हमें इसी जन्म में या अगले जन्म में भोगना पड़ता है। अर्थात कि कौन से हमारे कर्म जो संचित कर्म के अथवा प्रारब्ध कर्म के हिस्से बनते हैं, इसको जानना ज़रूरी है। इसकी समझ बहुत ज़रूरी है कि जहाँ अहंकार है, कामना से ग्रस्त जो हमारे कर्म हैं और विशेष करके जो दूसरे को चोट पहुँचाते हैं, तो वे हमारे कर्मबंध के हिस्से होते हैं या दूसरे की भलाई करते हैं। लेकिन अहंकार, जैसे मान लो हम सेवा कर रहे हैं और सेवा करने में बड़ा अहंकार हो जाता है कि हमने ये हॉस्पिटल बनवाए, हमने धर्मशाला बनवाए, तो पुण्य तो हुआ, लेकिन अगर अहंकार है उसके साथ जुड़ा हुआ तो निश्चित रूप से उसके लिए ये बनता है। तो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कर्तापन के साथ किए कर्मों का भोग हमें इस जन्म में अथवा आगे किसी जन्म में भोगना पड़ता है। तो उसका नाम है कह सकते हो कि ऐसे कर्म जो आगे चल कर के भोग का कारण बन जाते हैं। एक इस बात को आनंद गीता में हमने कभी लिखा है कि हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा न पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। हम खुद ही लिखते आत्मकथा, मत कहो विधाता ने लिखा, पुरुषार्थम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं बस उसी के आधार पर हमारे भाग्य का, हमारी नियति का निर्माण होता है। इस बात को भी समझना चाहिए कि दो प्रकार के मुख्य कर्म होते हैं जिनका हमको भोगना होता है। और भोग भोगने का ये अर्थ नहीं है कि बुरी बात है। भोग भोगने का अर्थ है कि उसका रिज़ल्ट हमको मिलता है। जैसे रिज़ल्ट अनुकूल भी मिलता है, रिज़ल्ट प्रतिकूल भी मिलता है। तो निश्चित रूप से ये दोनों प्रकार के हमको रिज़ल्ट मिलते हैं। अच्छे रिज़ल्ट भी मिलते हैं, बुरे भी रिज़ल्ट मिलते हैं। जैसे पुण्य कर्मों का क्या रिज़ल्ट हमको क्या मिलता है कि हमको सुख सुविधा मिलती है। अगर हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है तो आकर्षण के नियम के अनुसार हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें सुख मिलेगा, हमें सुविधाएं मिलेगी, दूसरे के द्वारा
वैसा ही हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा, प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाएगा। तो पुण्य कर्म हमको सुख सुविधा देते हैं, क्योंकि हमने पुण्य कर्मों के माध्यम से किसी को सुख प्रदान किया है, किसी को सुविधा प्रदान की है, किसी की मदद की है, किसी के साथ सहयोग किया है। तो निश्चित रूप से पुण्य कर्म हमको भी आकर्षण के नियम के अनुसार या प्रतिध्वनि के नियम के अनुसार हमें सुख सुविधा देते हैं। ऐसे ही जो पाप कर्म करते हैं, अर्थात किसी को हम चोट पहुंचाते हैं, किसी के प्रति हिंसात्मक व्यवहार करते हैं, किसी को हम तकलीफ़ देते हैं, तो फिर क्या होता है, वे पाप कर्म हमको दुख देते हैं, क्योंकि हमने वैसे कर्मों से किसी दूसरे को दुख दिया है, किसी दूसरे को चोट पहुंचाई है। तो निश्चित रूप से ऐसे कर्मों का परिणाम क्या होगा, ऐसे कर्म हमको भी दुख देते हैं। एक और बात जानने के लायक है कि ये जो पुण्य कर्म है हमको मृत्यु के बाद उच्च लोकों में स्थापित करते हैं, उच्च लोकों में स्थान देते हैं, क्योंकि कई लोक हैं और जैसे हमारी जो जीवात्मा है उसका जैसा तल होता है उसके अनुसार वैसे उच्च लोकों में उसकी स्थापना होती है। अगर हमने खूब अच्छे काम किए हैं तो उच्च लोकों में, अर्थात जो डिफरेंट स्पिरिट वर्ल्ड्स के लेयर्स हैं, तो जैसा हमने कर्म किया है, जैसा पुण्य कार्य किया है, उसके अनुसार उच्चतर लोकों में हमको स्थान मिलता है। ऐसे ही जो पाप कर्म होते हैं, ऐसे कर्म जिनके माध्यम से हमने किसी दूसरे को चोट पहुंचाई है, दूसरे के साथ हिंसाजनक व्यवहार किया है, उनके कारण हमको निम्न लोकों अर्थात तथाकथित नरक में स्थान मिलता है। तो इस तरह से ये जो अच्छे कर्म या बुरे कर्म, पुण्य कर्म या पाप कर्म मृत्यु के बाद हमको स्थान दिलाते हैं, या कौन से स्थान, कौन से लोक में हमारा गमन होगा, कहाँ हमको रहना होगा, इन कर्मों के आधार पर उसका निर्धारण होता है। इस कारण अब इस बात को भी जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से कर्म हैं जो कि हमको भोग में नहीं ले जाते हैं, अर्थात किसी बंधन में नहीं ले जाते हैं। तो ऐसे कर्म हैं कि जो साक्षी होकर के जो हम कर्म करते हैं, अर्थात कि आत्मस्मरण के साथ, आत्मबोध के साथ, होश के साथ जो हम कर्म करते हैं, तो उन कर्मों का कोई बंध नहीं होता है। उनके कारण हमको कोई संचित कर्म में वो कर्म नहीं जा रहे, वो पाप पुण्य से ऊपर हो जाते हैं, उनका कोई बंध नहीं बनता है। तो साक्षी होकर के जो हम कर्म करते हैं, अथवा अहिंसा भाव के साथ, अर्थात उस कर्म को करने में हमको किसी को चोट नहीं देने का इंटेंशन है, तो वैसे कर्मों का भी कोई बंध नहीं बनता और वैसे कर्मों का भी हमको भोगना नहीं पड़ता है। ऐसे ही अकर्ता भाव से जो कर्म किए जाते हैं उनका भी भोग नहीं बनता है, उनका भी भोग नहीं होता है। अकर्ता को ठीक से समझ लो कि मैं इस कर्म का करने वाला हूँ, ये भाव है कर्ता भाव। और अधिकतर 99% या 99.9% लोग कर्ता भाव से कर्म करते हैं। लेकिन जो संतत्व को उपलब्ध हो गए हैं या जो उच्च कोटि के भक्त हैं, वे क्या भाव करते हैं, सब प्रभु का कर्म है, हम तो माध्यम है। और ऐसा कोई कहने वाली बात नहीं है, ये कहने वाली बात नहीं है, ये फील करने वाली बात है। इस फीलिंग में जीना होता है कि हमारा रोल क्या है, हम प्रभु के द्वारा जो असाइन्ड ड्यूटीज़ है, जो प्रभु के द्वारा जो स्थापित हमारे लिए भूमिका है, उस भूमिका को हम कर रहे हैं। हम करता नहीं है, जैसा रोल हमको प्रभु ने दिया है उस रोल को हम निभा रहे हैं। तो इस तरह जो अकर्ता भाव से जो कर्म किए जाते हैं उनका भी कोई भोग नहीं होता है। ऐसे ही निष्काम भाव से किए गए कर्म का कोई भोग नहीं होता, अर्थात कि उद्देश्य के अनुसार फल हो, ये कामना है। लोग मेरे अनुसार चलें, ये कामना है। लेकिन निष्काम भाव का क्या मतलब है कि कर्म करना हमारे अधिकार में था, कर्म हम पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा से, पूरे प्रयास से हम कर्म को करेंगे। लेकिन प्रभु जो भी हमारे लिए फल निर्धारित करेगा या उसने निर्धारित किया है, वैसे फल को हम प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करेंगे। इसका नाम है निष्काम भाव। तो निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं, अर्थात कर्म करने का मज़ा तो लेते हैं,
लेकिन फल के प्रति हमारा कोई आग्रह नहीं होता, कोई पूर्वाग्रह नहीं होता कि हमारा, क्योंकि कर्म होगा तो उसका उद्देश्य होगा, और उद्देश्य होगा तो और कर्म का फिर फल भी मिलेगा। तो लोग आशा करते हैं कि हमारे उद्देश्य के अनुसार, हमारी आकांक्षा के अनुसार, हमारी कामना के अनुसार परिणाम मिले, तो फिर तो इसका मतलब कि कामनाग्रस्त हो, सकाम कर्म कर रहे हो। सकाम कर्म करोगे तो भोग का कारण निर्मित होगा, बंध निर्मित होगा। लेकिन अगर निष्काम भाव से कर्म करते हो तो फिर कोई बंध नहीं निर्मित होता, भोग का जो कारण है वो नहीं बनता। उसी तरह से एक और बात जानने की है जो साधकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, भक्तों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है कि हरि सुमिरन से पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे संचित कर्म है, तुम्हारे प्रारब्ध कर्म है, लेकिन अगर गोविंद के स्मरण में रहते हो, गोविंद की भक्ति में रहते हो, तो निश्चित रूप से जो पुराने जो भी संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, उनका क्षय होना शुरू होता है। तो ये प्रभु की कृपा अनंत है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, क्योंकि कार्मिक नियम बनाने वाला प्रभु है, और निश्चित रूप से अपने भक्तों पर कृपा करके और इन जो संचित नियम है, जो बंध अब तक निर्मित हुए हैं, उन बंधों से तुम मुक्त हो सकते हो। इसके बारे में कबीर साहब ने बड़ी प्यारी बात की है, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, अर्थात ये जीवन की चदरिया, ये चेतना की चदरिया, ये जो जीवन है, महाजीवन की यात्रा है, या एक जीवन है, या जीवन की जो श्रृंखला है, एक चादर से उसकी उपमा दे रहे हैं कबीर साहब। जुलाह है, और कई बार ये जुलाहों वाली उपमा वो जगह जगह देते हैं। कहते सो चादर था वो ज़िंदगी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, और ओढ़ के मैली कर देनी चदरिया। देवता हो, मुनि हो, तो लोग क्या करते हैं, सब ने जीवन को, अपनी योनि को धारण किया, लेकिन सो चादर सुर नर मुनि, मुनियों ने भी और उसको ओढ़ा, और ओढ़ के मैली कर देनी चदरिया। लेकिन ज़िंदगी की चादर को उन्होंने मैली कर दी, उसमें दाग लगा दिए। लेकिन कहते हैं कबीर साहब कि सो चादर दास कबीर जतन से ओढ़ी, और जस की तस धर देनी चदरिया। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने इतने जतन से उसको ओढ़ा, तो ओढ़ करके मैंने उसको गंदा नहीं किया, उस चादर को मैली नहीं की। चादर जैसी हमको मिली थी वैसी ही चादर हमने बिछा दी, वैसे ही चादर हमने रख दिया प्यार से, हमने कोई बंध निर्मित नहीं किया। एक उदाहरण मुझे इस पर आता है कि जब जापान में मैं था तो वहाँ एक चीज़ देखी, पर रीति देखी, एक परंपरा देखी, और मुझे बहुत पसंद आई परंपरा कि, और हम लोगों ने भी उसका पालन किया, विशेषकर जापान में जब तक रहे, कि जब होटल जिस रूप में मिलता था, होटल का कमरा मिलता था, जो बिछौना है, चादर है, तकिया है, तो वहाँ रीति रिवाज है कि जब कमरा छोड़ने लगो तो रूम को उस हालत में करके जाओ जिस हालत में आपने प्राप्त किया था। तो फिर से चादर को वैसे कोई सिलवट ना हो, तकिया हो, सुंदर बिछा, कमरे को पूरी सफाई करते थे, बाथरूम से पूरी सफाई करते थे। तो वही बात कबीर साहब कह रहे हैं कि ये जीवन जिस रूप में तुमको मिला, बिना उसमें दाग लगाए, बिना कोई नया बंध निर्मित किए, बस वैसे ही उस चादर को का त्याग करो या चादर को छोड़ दो। ऐसा जीवन हमको जीना है, और ऐसा जीवन संत जीते हैं, और संत जीते हैं तो हम भी जी सकते हैं ऐसा जीवन। तो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो कार्मिक नियमों को ठीक से समझना है, साक्षी भाव से, अकर्ता भाव से, अहिंसा भाव से हमें कर्म करने हैं, हरि सुमिरन में जीना है, ताकि अतीत के बंधों से भी मुक्त हो जाए और वर्तमान में कोई नया बंध निर्मित नहीं करें। तुलसीदास जी के जो वक्तव्य है, कर्म प्रधान विश्व करे रखा, इसका यही अभिप्राय है।